आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्वास्थ्य किस कदर खराब है, अगर इसका नमूना देखना है तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। अक्सर हम बड़े अस्पतालों की बदहाली का रोना रोते हैं, पर आज हमारे साथ आपको हम हाल दिखाते हैं एक अटल मोहल्ला क्लिनिक का, जहां स्वास्थ्य सेवा के नाम पर क्लिनिक तो खोल दी गई, लेकिन क्लिनिक के लिए जो स्वास्थ्य संबंधित दवाई होनी चाहिए वह यहाँ नदारद देखने को मिलती है। यहाँ तक कि सुविधाएं क्लिनिक में जो भी हैं, इसमें स्वास्थ्य कर्मियों का टोटा भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जमशेदपुर के कदमा न्यू रानी कुदर स्थित रामदास भट्टा के स्वर्गीय संजय सिंह सामुदायिक भवन में चल रहे अटल मोहल्ला क्लिनिक का, जहां अभी बरसात के सीजन में वायरल फीवर काफ़ी चल रहा है, पर फीवर की दवा पैरासीटामोल भी इस क्लिनिक में नहीं मिली। ना कफ सिरप है, चोट लगने पर ना कोई मलहम तक है, बच्चों की दवाई तो बिल्कुल भी नहीं, शुगर की दवा मात्र एक पत्ता बची हुई है, ब्लड प्रेशर की दवाएं नहीं हैं। हर दिन मरीज आते हैं, हल्ला करके चले जाते हैं। मरीजों की संख्या भी घट गई है। हर दिन मरीज पूछते हैं दवाई आई क्या, लेकिन बदले में जवाब मिलता है ना। लिहाजा मरीज चिकित्सकों को कोसते हुए यहाँ से चलते बनते हैं। यहाँ बिजली के लिए तार तो लगा दी गई है, लेकिन बिजली यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है। पानी की सारी उपकरण लगा दी गई है, लेकिन पानी नहीं दिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर डॉक्टर खुद से क्लिनिक खोलती हैं, साफ सफाई करती हैं और साथ ही साथ मरीजों का इलाज खुद ही करती हैं। स्टाफ कोई है नहीं। हम शुरू में यहाँ अप्रैल में ज्वाइन किए हैं। उसमें तो स्टाफ एक सिस्टर थी, लेकिन उनकी डिलीवरी हुई है तो फिर वो नहीं आ रही हैं, नहीं तो वही खुद आती थी, खोलती थी। और बाद में हमने कहा भी कि किसी को दिया जाए, कि डॉक्टर होने के नाते खुद ताला खोलना, एक तो हेल्पर कोई चाहिए। लेकिन हाँ, दिया जाएगा, यही आश्वासन मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं पावर नहीं है, पानी भी नहीं है। हाँ, बिजली पानी में कुछ भी नहीं है। वो सब हुआ है कि है नहीं, ये चीज़ जो है शायद शुरू में जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था उसमें था, लेकिन बाद में कितने महीने के बाद काटा गया पता नहीं, बिल नहीं दिया क्या। मैं यहाँ अप्रैल से ज्वाइन की हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है। दवा में क्या चीज़ का शॉर्टेज है? दवा में भी मूलभूत बहुत बेसिक दवा, पैरासीटामोल वो नहीं है। एंटीबायोटिक थोड़ा बहुत बचा हुआ है। कफ सिरप नहीं है। मलहम वगैरह जो होता है चोट लगने पे जो है फर्स्ट एड के लिए यूज़ करते हैं, वो नहीं है। और पैरासीटामोल तो सबसे बेसिक दवा होती है। बच्चों की दवा नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवा नहीं है, शुगर की दवा थी, लेकिन अब वो भी समाप्ति पे आ गई है। एक पत्ता ऐसे बचा हुआ है, वो चल रहा है मिला जुला करके। आजकल तो पेशेंट भी आते हैं तो उन्होंने हल्ला करके जा रहे हैं। मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। मैडम दवा आया, क्लिनिक बंद कर दीजिए। हम क्लिनिक तो बंद नहीं करेंगे, मैं नौकरी पर हूँ। दवा आएगा, आश्वासन मिल रहा है, आप लोग दवा बाहर से कुछ लीजिए, ऐसे ही चला रहे हैं। क्या कहेंगे जो स्थिति है इसमें कैसे चलेगा? एक डॉक्टर होने के नाते आपको किस तरह से फेस करना पड़ रहा है? मैं तो हर तरह से, मानसिक रूप से भी मैं बहुत जद्दोजहद में रह रही हूँ। आऊँ फिर वही लोगों का वही हंगामा, उसको फेस करना है। आगे जो है अपने सीनियर्स को, उनको भी मैं कन्वे कर रही हूँ, सर दवा का शॉर्टेज है। कह रहे हैं नहीं मैडम, हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं, हम लोग खुद ये समस्या से जूझ रहे हैं। आश्वासन मिलता है रोज़ मैं इसी आश्वासन पर आती हूँ कि नहीं आज शायद दवा आ गई हो, लेकिन आपके सीनियर को आपने कंप्लेंट किया है? जी हाँ, मैंने किया है। मैंने व्हाट्सएप में मैसेज किया है, फ़ोन भी किया है, जो हेल्थ मैनेजर है उनको भी किया है। मैं अपनी ओर से सब तरह से मैं सबों को फ़ोन कर रही हूँ। आपके जहाँ बैठे हैं वहीं से आते हैं, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का क्षेत्र भी है और उनका यहाँ निवास भी है। ऐसे में कितना बड़ा सवाल है निशान खड़ा कर रहे हैं।
सही बात है। अब तो यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है हम लोग जाएंगे, हेल्थ मिनिस्टर जो है आदरणीय बन्ना गुप्ता जी के पास जाके हम लोग जो है गुहार लगाएंगे। हम लोग आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं तो आ रही हूँ, मैं तो अपनी सेवा देने को तैयार हूँ। झारखंड जनतांत्रिक मोर्चा ने मेडिकल में एडमिशन के मामले को लेकर आज एक विशाल रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का सीधे तौर पर आरोप है कि हेमंत सरकार मेडिकल छात्र के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2019 में एडमिशन हुआ और उसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार बनी और इस सरकार ने अब तक मेडिकल के छात्रों का एडमिशन नहीं लिया है। जिन छात्रों का मार्क्स 575 और 595 है उनका भी एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में अब विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं। 2020 में एडमिशन नहीं हुआ और 2021 अब खत्म होने वाला है। ऐसे में सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़ा होता है। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सभी काम कर रहे हैं लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। ये आज हम लोग झारखंड जनतांत्रिक महासभा की ओर से जो 3 मेडिकल कॉलेज बना है दुमका, हजारीबाग, पलामू में, जिसका 2019 में तो नामांकन हुआ लेकिन 20 में उसका नामांकन नहीं हो पाया और अभी का जो स्थिति है कमोबेश उसी तरीके से हम लोगों को दिख रहा है। तो हम लोग का यही है कि भाई जो 2020 की तरह जो 300 बच्चों का भविष्य आधार में लटक गया, जो मैंने सबका नंबर है 514, 15, अगर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा 600 तक नंबर है बच्चों का, लेकिन नामांकन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की जो सरकार है, झारखंड सरकार, यहाँ का हम लोग जो स्वास्थ्य मंत्री है, इन लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी सब काम कर रहे हैं लेकिन छात्रों को भविष्य को मैंने आधार पर लटका के रखे हैं। हम लोग यही डिमांड है कि जो जिस तरीके से झारखंड सरकार ने 6 आदिवासी बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा है, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ के झारखंड के बच्चे भी यहीं पढ़े, झारखंड में मेडिकल का पढ़ाई कर सके। तीनों मेडिकल कॉलेजों के जितने कमियां हैं उसको दूर करके उसको जल्द से जल्द खोलने का काम करें। यही हम लोग का डिमांड है। मेरा नाम दीपक रंजीत हुआ, झारखंड जनतांत्रिक महासभा से। पूर्वी सिंहभूम जिला में कई पुलिस निरीक्षक का पदस्थापन और तबादला किया गया है। इसके तहत पुलिस निरीक्षक नित्यानंद महतो को गोलमुरी पुलिस केंद्र, इंद्रदेव राम को अंचल निरीक्षक जादूगोड़ा, शंभू प्रसाद गुप्ता को थाना प्रभारी घाटशिला, कुणाल कुमार को साइबर अपराध थाना बिष्टुपुर, वीरेंद्र कुमार राजवंशी को साइबर अपराध थाना बिष्टुपुर, राजेश कुमार सिंह को थाना प्रभारी साक्षी, राकेश कुमार को यातायात थाना प्रभारी बिष्टुपुर, कौशलेंद्र कुमार झा को थाना प्रभारी बागबेड़ा और रणविजय शर्मा को पुलिस केंद्र गोलमुरी से यातायात थाना प्रभारी मानगो के रूप में पदस्थापित करने का आदेश निर्गत किया गया है। कोलकाता के मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल CMRI के जाने माने और विशिष्ट ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सर्जन डॉक्टर राकेश राजपूत ने हाल ही में इस महीने रोबोट की मदद से घुटने का 100वां सफल सर्जरी पूरा किया है। पूर्वी भारत में पहली सफल रोबोटिक्स ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इनके द्वारा की गई थी। इस तरह की सर्जरी उन्हें कम समय की सर्जरी के समान अनुभव प्रदान करती है। अधिकांश रोगियों ने तत्काल ठीक होने जैसे पहलुओं के आधार पर संतोषजनक प्रतिक्रिया दी है। इस पद्धति में सर्जरी के बाद जल्दी डिस्चार्ज और कम से कम खून की ज़रूरत होती है। रोबोटिक सर्जरी का जो है कि एक रोबोट तो देखो लाइफ में हर जगह पे आ गया आपके पास। इवन आपका जो फ़ोन जिससे आप छूट रहे हो ये भी एक तरह का रोबोट ही है इसके अंदर में। रोबोटिक सर्जरी का मेन कारण ये है कि प्रिसिशन, एक्यूरेसी, सूक्ष्मता और पेशेंट के लिए लॉन्जिविटी एंड इमीडिएट लेस पेन एंड ईजी फंक्शन। ये सब मिलाकर जो है वो रोबोट हम लोग से अचीव करता है। रोबोट आपका ऑपरेशन नहीं कर रहा। लोगों के मन में ये थोड़ा सा ज़रूर है कि क्या मेरा आप नहीं करोगे डॉक्टर साहब, रोबोट करेगा। तो उनको यही बोलना मैसेज है कि नहीं, सर्जरी हम लोग ही करते हैं बट हमारे हाथ में रोबोट ज़रूर होता है। रोबोट हम लोग को गाइड भी करता है
कभी कभी हम लोग को संभालता भी है कि अगर कुछ थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो रही हो, जो हमारी आंखें नहीं पकड़ सकती, वो रोबोट पकड़ता है। सर ये क्या कॉस्ट आएगी और किस तरह से और कितना देर का ऑपरेशन होता है? सर रोबोटिक कॉस्ट या सर रोबोटिक सर्जरी का जो ये है कॉस्ट, वो हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो करीब 25,000 के आसपास है, जबकि एक्चुअल कॉस्ट शुड बी अराउंड 60,000, बट हमने वो एब्जॉर्ब किया है हमारे हॉस्पिटल ने कि एक्चुअल मशीन का कॉस्ट नहीं ले रहे वो। और रिगार्डिंग कितना दिन चलेगा ये सर्जरी, तो पहले की सर्जरीज 15-20 साल चलती थी। रोबोटिक सर्जरी अलॉन्ग विथ जो न्यू मेटल आए हुए हैं, 30 ईयर्स की हमारी गारंटी है आपके लिए कि 3 साल कम से कम चलेगी ये। घाटशिला के दाहीगोड़ा की रहने वाली डॉक्टर श्रेयसी मजूमदार को MBBS की परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद भाजपा की ओर से सम्मानित किया गया। भाजपा के घाटशिला मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे के नेतृत्व में डॉक्टर श्रेयसी मजूमदार को सम्मानित किया गया। मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि घाटशिला जैसे ग्रामीण इलाके से चिकित्सा क्षेत्र में मिली सफलता एक बड़ी उपलब्धि है। आपको यह बता दें कि डॉक्टर श्रेयसी मजूमदार के पिता मानिक मजूमदार मऊ भंडार वर्क्स अस्पताल के सीनियर फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। वहीं मां मौसमी मजूमदार मऊ भंडार बाजार स्थित BM मेडिकल स्टोर की संचालिका है। मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय पांडे, भाजपा नेता गोपाल कोइरी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल, विक्रम साव, सिद्धार्थ शर्मा, प्रतीक सोनी, सूरज प्रसाद, कौशिक कुमार, हरप्रीत सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चाकुलिया और धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र की सीमा पर एक अज्ञात युवती का शव पड़े होने की सूचना मिल रही है। मालकुंडी पंचायत अंतर्गत एक साल जंगल में युवती का शव होने की सूचना मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक युवती का शव करीब 3 से 4 दिन पुराना है और शव सड़ने के कगार पर है। शुक्रवार को शव के जंगल में होने की सूचना से स्थानीय लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। चाकुलिया शहर के कमारीगोड़ा में शुक्रवार को भाजपा नेता सरोज महापात्रा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दिव्यांग मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष गंगा नारायण दास के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता सरोज महापात्रा ने सर्वप्रथम गंगा नारायण दास को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद कुल 35 दिव्यांग को वस्त्र देकर भाजपा नेता ने सम्मानित किया। मौके पर नगर पंचायत की अध्यक्षा संध्या रानी सरदार, मनोरंजन महतो, भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश सिंह, संजय दास, रवि तिवारी, राजेश नमाता, सचिन पाल, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोपन परिहारी, चंद्रमोहन मांडी, मोहन सोरेन, संजय सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। क्या कार्यक्रम था? दिव्यांग सम्मान समारोह। क्या कार्यक्रम हुआ इसमें? इसमें ऐसे दिव्यांग को बुलाया गया है जो गंभीर है। महिलाओं को साड़ी और भाइयों को टी-शर्ट का देकर के सम्मानित किया गया है। और ये मोदी जी के जो जन्मदिन पर जो सेवा सप्ताह का आयोजन है, उसी के मद्देनज़र ये कार्यक्रम के आयोजन किया गया है। कहना चाहूँगी गंगा नारायण जी को, जो इस प्रोग्राम का यहाँ पर बैठक किया गया है और उसमें उपस्थित महापात्र जी, इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और इस अवसर पर हमको भी आने का मौका मिला है और आप लोगों से मिलने का भी मौका मिला है। मेरे लिए आप लोग का यही दुआ रहेंगे, आप लोग खुश रहिए और कभी अपने को लाचार और बेबस मत समझिए। इसके लिए हम लोग हमेशा आप लोग के साथ है। मैं इतना ही कहकर अपना माता की जय। आवाज जोरे जब कमारीगोड़ा पूरा आवाज सुना जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। आज के আপনারা জানেন এই কার্যক্রম পুরা হিন্দুস্তান, পুরা ভারতবর্ষে भारतीय जनता पार्टी
ঝান্ডার নিচে ভারতীয় জনতা পার্টির ব্যানারের নিচে এই কার্যক্রম হচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় নরেন্দ্র মোদীজি সবাইকে, যত বিজেপির নেতা বড় বড় আছেন সবাইকে একটা কথা বলছেন যে মেরা জন্মদিন। মানুষের জন্মদিন হলে কি হয়? মানুষের জন্মদিনে কেক কাটে, মানুষের জন্মদিনে পার্টি হয়, রেস্টুরেন্টে পার্টি হয়, মুরগা দারুর ফোয়ারা চলে। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি বলছেন মেরা জন্মদিন 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजार दिन হয়েছিল। इसको आप लोग 1 महीना तक चलाइए और सेवा समर्पण भावना से काम कीजिए। सेवा माने মানুষের সেবা করা, আর সমর্পণ মানে আমি আপনাদের প্রতি সমর্পিত আছি, ভারতীয় জনতা পার্টি আপনাদের প্রতি সমর্পিত আছে, এই বলে আমাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে। সেই জন্য বন্ধুগণ, আজকে বহড়াগড়া বিধানসভার প্রথম কাজ সেবা সমর্পণ দিবস, আর এই অভিযানের প্রথম শুরুয়াতি আমি আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতাদের আশীর্বাদে, আপনাদের আশীর্বাদে ভাই গঙ্গাজির সাথে কথা বললাম যে সব থেকে বড় আজকে যদি আমার সমাজে নিঃশক্ত আছে, সব থেকে যদি সমাজে আমাদের দুর্বল কমজোর আছে, তো আমাদের আছে দিব্যাঙ্গ। আগে আমরা কি বলতাম, দিনেশজি বললেন একটু আগে, যে আগে আমরা বলতাম বিকলাঙ্গ, গ্রাম দেহাতে খোড়া ল্যাংড়া বলতো। কিন্তু এই আমাদের বিজেপি সরকার আসার পর ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পর বিকলাঙ্গ শব্দ হাটিয়ে দিছে, খোড়া ল্যাংড়া শব্দ হাটিয়ে দিছে। সরকারি ভাষায়, সমাজের ভাষায় আমরা এখন তারাকে কি বলছি, दिव्यांग বলছি। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 18 सड़क धालभूमगढ़ से रावताड़ा जाने वाली सड़क पर रावताड़ा गांव के समीप धालभूमगढ़ की ओर से रावताड़ा की ओर जा रहा एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाइक सवार के गंभीर रूप से घायल होने के कारण स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल बाइक सवार को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धालभूमगढ़ भिजवाया गया। घायल की पहचान बासाझोर गांव निवासी 32 वर्षीय वरुण हांसदा के रूप में हुई है। धालभूमगढ़ थाना परिसर में शुक्रवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी, पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कुमार दास और थाना प्रभारी अवनीश कुमार मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी अवनीश कुमार ने की। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा पूजा कमेटियों को कोविड गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि प्रतिमा 5 फीट से अधिक ऊंचाई की नहीं होगी। इसके साथ ही पूजा पंडालों में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं करने, कंटेनमेंट जोन के समीप पूजा पंडाल का निर्माण नहीं करने, पूजा पंडालों में 25 से अधिक लोगों के जमा नहीं होने, मास्क सैनिटाइज का प्रयोग करने समेत अन्य गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही बैठक में खराब पड़े हाई मास्ट लाइट को दुरुस्त करने की भी बात उठाई गई। बैठक में ASI अर्जुन यादव, विद्युत विभाग के कनीय अभियंता रवि कुमार नायक, मुखिया बिलासी सिंह, नीलमणि मुर्मू, सुकरा मुंडा, बुधेश्वर नायक, हर प्रसाद सिंह सोलंकी, आदिल मुर्तजा हुसैन, नसीम अहमद, तपन कुमार बनर्जी, रत्ना मिश्रा, अशोक मदीना, विशाल नमाता समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड के मौदासोली गांव के जन वितरण प्रणाली दुकानदार उत्तम कुमार अधिकारी पर कार्डधारियों ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया है। इस संबंध में कार्डधारियों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से लिखित शिकायत की गई है, जिसमें उत्तम कुमार अधिकारी पर कार्डधारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में अनाज नहीं देने,
सही समय पर खाद्यान्न का वितरण नहीं करने, नाप तौल में अनियमितता करने समेत अन्य आरोप लगाया है। इसके साथ ही कार्डधारियों ने दुकानदार की अनुज्ञप्ति रद्द करने की मांग की है। शिकायत करने के दौरान मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन चंद्र हांसदा, विनोद चौबे, भवतोष महतो, रविंद्रनाथ गोप, दारा सिंह, लक्ष्मण सिंह, रामनाथ सिंह, टीकाराम सिंह, इंद्रजीत गोप, मनोज कर्मकार, नेपाल गोप, बाहरी सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिला के पुटका के मंगलासाई में मॉडर्न एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के अनुसूचित जनजाति सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और पुटका विधायक संजीव सरदार ने संयुक्त रूप से किया। शिलान्यास समारोह को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन समेत अन्य कई ने भी संबोधित किया। बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसा किया कि देश के अंदर ये आदिवासी समाज की सर्वांगीण विकास और उत्थान के लिए एक आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन होना चाहिए और उन्हीं की बदौलत ये विभाग जो है आदिवासी कल्याण विभाग का एक अलग से मंत्रालय बना। और आज खुशी की बात है, हम लोग जितने भी बैठे हैं, जिस तरह यह शिक्षा देने के लिए विद्यालय खोल रहे हैं, हम लोग एक ही विद्यालय का छात्र सब रहे। और आज विधायक से लेकर राज्य के मंत्री से लेकर केंद्र का मंत्री, सांसद, विधायक सब हम लोग एक साथ हैं। तो सवाल ही नहीं है कि इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आगे जाकर विकास निश्चित है। और मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय मुंडा जी हमारे केंद्रीय मंत्री बनने के तुरंत बाद पूरा देश में एक दो नहीं बल्कि 460 एक लोग विद्यालय पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरा देश में देने का काम किया। झारखंड अलग राज्य होने के बाद इस जाति को विकास की ओर ले जाने के लिए बहुत सा उतार चढ़ाव हम लोग देख के आया। और आज इस मंगलासाई में एक एकलव्य विद्यालय हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं और इसमें हर तरह की व्यवस्था यहाँ का छात्र छात्राई को मिलेगा। क्या अच्छा पढ़ाई हो, ये जरूरी भी है। पूरा भारत वर्ष हर राज्य झारखंड राज्य को अलग रूप से देखते हैं, जहां पर धन का भंडार है। आवासीय विद्यालय दिया लेह और लद्दाख में, जहां बर्फ ही बर्फ रहता है, बर्फ ही बर्फ है, वहां रहने वाले आदिवासी। तो इस तरीके से देश के बाउंड्री में हम तो बीच में हैं कुल मिलाकर, लेकिन आदिवासियों की बात जब हम करते हैं, देश के आदिवासियों के, तो जैसे झारखंड में हमारी संख्या अगर जनजातीय समुदाय की कहे तो 1 करोड़ से कम है, 90 लाख। लेकिन देश भर में 10.5 करोड़ आदिवासी रहते हैं और देश के अंदर सारे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का 100% केंद्र खुले और 100% शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित करने का काम अमृत महोत्सव के शुभ अवसर। बीते दिनों हुई बारिश से बहरागोड़ा और उसके पूर्वांचल के कई इलाके काफ़ी प्रभावित हुए हैं। लगातार हुई बारिश के कारण कई गांव जलमग्न हो गए थे। इन जलमग्न
गांव के लोगों की जिंदगी थम सी गई थी। आज भी कुमारडूबी पंचायत स्थित प्रतापपुर गांव के लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस गांव में करीब 47 हरिजन परिवार बसे हुए हैं। ग्रामीणों की संकट और उनकी परेशानी की सूचना भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सांसद विद्युतपरन महतो को दी गई, जिस पर सांसद के निर्देश पर भाजपा नेता कुमार गौरव पुष्टि ने प्रतापपुर जाकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें तत्काल राहत दिलाने के लिए ब्रेड, केला, मूढ़ी और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाया। गौरव पुष्टि ने बताया कि सांसद के दिल्ली से लौटने के बाद प्रभावित लोगों को राहत दिलाने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। मौके पर भाजपा नेता चंदन सीट, अभिजीत कुइला, अभिनंदन कुइला समेत अन्य भी मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बहरागोड़ा महाविद्यालय में शुक्रवार को एक आवेदन दिया गया, जिसमें प्रभारी प्राचार्य की अनुपस्थिति में प्रोफेसर बीरबल हेम्ब्रम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विश्वविद्यालय के DSW के नाम पर ज्ञापन देते हुए UG सेमेस्टर 1 के लिए पुनः चांसलर पोर्टल खोलने की मांग की गई। मौके पर जिला संयोजक राजू महतो, महाविद्यालय अध्यक्ष चंदन सीट, छात्र संघ के पूर्व सदस्य राजकुमार पैड़ा, विल्लू मन्ना, अभिजीत बाग, जगन्नाथ नायक, श्याम डे, अजय सीट, संतोष कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के छोटा चांदड़ा में शुक्रवार को राजद प्रखंड अध्यक्ष राकेश दास ने PCC निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। मौके पर राकेश दास के द्वारा नारियल फोड़कर 100 फीट PCC निर्माण का शुभारंभ किया गया। राकेश दास ने बताया कि स्वर्गीय अंबिका बनर्जी के अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा बहरागोड़ा मंडल कार्यालय में मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें पार्टी की ओर से तय कार्यक्रम, सेवा और समर्पण अभियान के अब तक हुए कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इसके साथ ही 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम आगामी 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और आगामी 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को हर मंडल और बूथ में संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक का संचालन मंडल महामंत्री भक्ति श्री पांडा और धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री उत्पल पैड़ा ने किया। बैठक में भाजपा नेता श्रीवत्स घोष, महादेव बैठा, कविंद्रनाथ कुंडू, मीनाक्षी जेना, बलराम सिंह मुंडा, ब्रिजेश मिश्रा, नारायण मांडी, मानिक राय, बीना पात्र, हेमकांत भुइयां, गौतम बासुरी, कमलेश साहू समेत कई लोग मौजूद थे। मुसाबनी प्रखंड में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मुसाबनी प्रखंड अध्यक्ष शेख इस्लाम की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सामू सरदार ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। मौके पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह कोल्हान प्रभारी नसीम बख्श ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई और फूलमाला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर मनोज टुडू, सामू सरदार, महेश दास, विजय मार्डी, करुणा महतो समेत अन्य भी मौजूद थे।